फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इंद्र का आक्रमण था? किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इंद्र का आक्रमण था? तो क्या था? किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इंद्र का आक्रमण था? तो वो था, इसका राइट आंसर है ए, मार्टिमर हवीलर। ओके फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ए, मार्टिमर हवीलर। इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इंद्र का आक्रमण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, प्रशासनिक सुधार। शेर शाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है और हर बार एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था इन चार ऑप्शन में से? सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, या फिर लाला लाजपत राय ने? इसका करेक्ट आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जौ के, कपास के, कांसे के, या फिर मुद्राएं? इसका करेक्ट आंसर है बी, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, पत्थर से बनी समाधियां। ओके फ्रेंड्स, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे, पत्थर से बनी समाधियां उपयोग में लाई जाती थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। उपनिषद है, उपनिषद क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है उपनिषद। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवंथ। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, शिकार अवस्था थी। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था थी शिकार अवस्था। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर एट्थ। गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, चोरी चोरा घटना। ओके, गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण था चोरी चोरा घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ये आपस में इनका मिलान करना है कि किसकी स्थापना किसने की थी। ओके, तो चलिए, धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? धर्म सभा का गठन कब किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? धर्म सभा का गठन किया था राधाकांत देव ने। ओके, धर्म सभा का गठन किया था राधाकांत देव ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ओके, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी राम पांडुरंग ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने।
ओके फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। इन चारों से क्वेश्चन बन रहे हैं कि धर्म सभा का गठन किसने किया था? तो वो किया था राधाकांत देव ने। ध्यान रखना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वो की थी दयानंद सरस्वती ने। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1857 विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1857 विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो क्या हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, कंपनी के शासन का अंत हुआ था। 1857 विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ था कंपनी के शासन का अंत। ओके फ्रेंड्स,